अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम टू नाइन्थ लेक्चर ऑफ लर्निंग फाइनेंशियल मार्केट्स। और इससे पहले हम लोगों ने जो है डाउ थ्योरी डिस्कस की थी। उससे पहले हमने मार्केट की फोर स्टेजेस डिस्कस की हैं और कैंडल्स का आइडिया लिया था। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी कन्फ्यूजन के शुड आई टीच यू कैंडल स्टिक पैटर्न्स फर्स्ट, कि कैंडल्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्या होती हैं, या स्पोर्ट रेजिस्टेंस। सो आई थॉट फर्स्ट हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस को कवर करते हैं, देन वी विल गो इनटू कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है। तो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप में से शायद बहुत से लोगों ने सुना हो कि जी मार्केट में यहाँ पे 1800 पे गोल्ड की रेजिस्टेंस है, या 2000 के ऊपर गोल्ड, सॉरी 1800 पे गोल्ड की सपोर्ट है, और आगे 2000 के लेवल के आसपास गोल्ड की रेजिस्टेंस है, और समथिंग आपने इस तरह की बातें सुनी हुई होंगी। तो एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है? आई प्लेस्ड अ पिक्चर हियर कि जी जो हमने अभी जो पढ़ा था डाउ थ्योरी में, एक ट्रेंड को हमने पकड़ा कि जो वो बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। ठीक है। तो उसमें हमारी ये जो जिग जैग पैटर्न था, इसमें बेसिकली हमारा टॉप जो है वो रेजिस्टेंस होता है और बॉटम जो है हमारा सपोर्ट होती है। ठीक है। इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। थ्योरी में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट स्टिल मैं ये रीड कर देता हूँ। रेजिस्टेंस इज अ पॉइंट दैट अट्रैक्ट्स मैक्सिमम सेलर्स। क्या है कि रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहाँ पे दुनिया भर के जो बेयर्स हैं, सेलर्स हैं, वो देख रहे होते हैं उस पॉइंट को, और उस पॉइंट के पास आके या तो वो पीछे रैली करके आ रहे होते हैं तो अपनी पोजीशन सोल्ड ऑफ कर देते हैं, या फिर वो सेलिंग पोजीशंस में चले जाते हैं। तो वहाँ पे प्राइस डिक्लाइन आता है। सेम इसी तरह से स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट इज अ पॉइंट दैट अट्रैक्ट्स मैक्सिमम बायर्स। तो स्पोर्ट क्या होता है कि वो पॉइंट होता है जहाँ पे लोग एक्चुअली मार्केट में एंट्री लेते हैं, किसी भी इंडेक्स को, स्टॉक को या कमोडिटी को बाय करना शुरू करते हैं। ठीक है। अब एज पर पिक्चर ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा जिगजैग पैटर्न है, लेकिन जब हम एक्चुअली मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई इस तरह से सिंपल सादा सा कोई पैटर्न नज़र नहीं आता। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी से फ्लक्चुएशन होती है, और वो चार्ट टू चार्ट वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो क्या है, US 30 है, वो नेस्डैक है, डाउ जोन्स है, GBP USD है, गोल्ड है। मेरा फेवरेट पेयर हमेशा गोल्ड रहा है, सो हम गोल्ड की ही बात करेंगे। और यहाँ पे अब हम चलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है। हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाले पॉइंट के पास आके अब प्राइस रुकेगी। ठीक है। तो इसका बेसिकली बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले तो आप जाएं, आप यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे आ जाएं। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत सी तरह की होती हैं, और उनके बहुत से कुछ वीक होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, कोई वीक सपोर्ट होती है, कोई वीक रेजिस्टेंस होती है। तो प्राइस हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करती है, और मार्केट जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करती। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, ये ठीक है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, ऐड होता है, बट ये कोई इतना वैलिड और पॉइंट नहीं होता। ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, ये हमें हेल्प करेगा ट्रेड्स पिक करने में, लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए ही होती हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले हम एक ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो अब इस पे ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले हम आ जाएंगे डे के चार्ट के ऊपर। और अभी हमारा जो है ये कैंडल स्टिक पैटर्न खुला हुआ था, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे लाइन चार्ट पे। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया गोल्ड प्राइस का लाइन चार्ट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा? प्राइस से जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाला जो है वो सपोर्ट होगा। मैं यहाँ से आऊँगा, मैं यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन उठाऊंगा, और मैं देखूंगा कि मेरी सबसे जो नीचे पॉइंट है वो क्या है। तो वो मेरा पॉइंट है 1680। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन। ठीक है। अच्छा, ये मेरी एक सपोर्ट बन गई।
इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मैंने ये पॉइंट उठाया, इसके बाद मार्केट यूं बुलिश जाती रही और फिर नीचे आके यहाँ पे रुकी थी। तो मेरा ये पॉइंट क्या बन रहा है, ये 1740 के आसपास बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और सेम ये वाले भी पॉइंट आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली वो क्या रहा है, बट अभी हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने एक और लाइन उठाई और ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ से प्राइस जो है वो वापस गई है 1810 से। तो ये मेरी एक और सपोर्ट बन गई, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं देखूं कि अब मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं टॉप पे देखूं तो ये हाईएस्ट ऑल टाइम हाई 2066 प्राइस है गोल्ड की, ये मेरी हाईएस्ट होगी। मेरी आदत है कि मैं रेजिस्टेंस को हमेशा रेड रखता हूँ और सपोर्ट को हमेशा ग्रीन रखता हूँ, ठीक है। आप इस कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। यू कैन चूज योर ओन कलर्स विच एवर सूट्स यू, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं देखूं प्राइस अभी यहाँ पे है, तो प्रीवियसली इसने रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ शो की थी। तो मैं एक लाइन उठाऊंगा, ये वाला पॉइंट है, मैंने इसको एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ 1978 में, ठीक है। ये मेरी दो रेजिस्टेंस हो गई और तीन मैंने सपोर्ट्स ड्रॉ कर ली। अब हम इस वक्त हैं डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो डे के चार्ट में ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गई और लकीली इस वक्त हमारी जो प्राइस है वो भी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइस यहाँ पे रुक सकती है और यहाँ से जो बेयर्स हैं वो रैली कर सकते हैं, बट ऐसे हमने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। ये अभी हम रफ आइडिया लगा रहे हैं कि मार्केट क्या होगी। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पॉइंट बता रहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए ही होती है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को देखें ना, इस पॉइंट को, इसको मैं अभी तक का, अभी 2-4 दिनों में इसने टॉप क्या लगाया, इसने 2-4 दिनों में टॉप लगाया 1994, ठीक है। ये अगर ये दोनों पॉइंट ब्रेक नहीं ना होंगे, जो मैंने कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने के लिए ही होती है, अगर ये ब्रेक नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्राइस जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव करती रहेगी कहीं ना कहीं। तो गोल्ड जो है इससे बाहर तो कभी निकलेगा ही नहीं अगर ये ब्रेक होने के लिए नहीं है, ब्रेक नहीं होते। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है और ये ब्रेक होने के लिए ही होती है। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट, अपर पॉइंट या लोअर बॉटम, दोनों में से कोई एक ब्रेक होगा तो प्राइस किसी एक तरफ निकलेगी। अगर अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो प्राइस किधर जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। एक और अगर हम स्मॉलर रेजिस्टेंस को देखें तो ये हमारे इस पॉइंट के ऊपर भी एक स्मॉलर रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो अब हमें ये रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के पॉइंट्स पता चलना शुरू हो गए। अगर आप इसको बड़ा करें ये वाला, तो ये भी हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगेन सपोर्ट विल बी ग्रीन एंड रेजिस्टेंस विल बी रेड, यस। और ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। अब इससे ऊपर वाले जितने भी होंगे ये हमारे कौन से जोन्स बनेंगे, ये रेजिस्टेंस के हैं, बॉटम वाले सपोर्ट के हैं, ठीक है। अब आपने इसमें करना क्या है, ये तो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गई, ठीक है। और हमारा आधा लेक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है और प्राइस एक इनको टेस्ट करती रहती है और इसमें से निकलने की कोशिश करती है और इसके बीच में ही हमें एंट्रीज मिलती हैं। अब हमें एंट्री कैसे मिलेगी, अब हमें एंट्री ऐसे मिलेगी कि ये मैंने पॉइंट बना लिया, अब मैं वापस जाता हूँ अपने कैंडल ग्राफ के ऊपर और ये मेरा बन गया डे का। अब मुझे आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो प्राइस अभी प्ले कर रही है, लेकिन इन अ लॉन्गर रन प्राइस कहाँ जाएगी, प्राइस जाएगी अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी, ये वाली, ये दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो ये प्राइस जाके गोल्ड की टेस्ट करेगी 2066 को, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस अगर कहीं पे ब्रेक होंगी तो मुझे यहाँ से एक बाय की एंट्री मिल सकती है डे के ग्राफ के ऊपर, ठीक है। मतलब ये वो एंट्री होगी जो 1-2 दिन में एग्जीक्यूट होके मुझे प्रॉफिट दे जाएगी। और इन केस अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है, ये वाला जो हमारा की पॉइंट है 1937 को, तो यहाँ से प्राइस जाके इस पॉइंट को ट्रेस करेगी और ये पॉइंट क्या है 1904, ठीक है। ये 1904 की तरफ प्राइस जा सकती है अगर प्राइस किसको ब्रेक करे, ये 1940 को अगर ब्रेक करती है प्राइस तो ये कहाँ जाएगी 1900 1904 की रेंज में। और अगर ये वाली रेंज भी रेजिस्ट सपोर्ट को ये ब्रेक कर जाती है
तो फिर प्राइस का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट ऑब्वियसली 1810 होगा, लेकिन इतना बड़ा टारगेट होता नहीं है गोल्ड में जब कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अभी मार्केट बुलिश है, तो इतना बड़ा जंप नहीं आता अनलेस कि उसका ट्रेंड चेंज ना हो। तो हमें यहाँ पे शॉर्टर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस चाहिए अपने दिन की ट्रेड निकालने के लिए, ठीक है। अब ये मेरे पास बड़ी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जोन आ गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा 4 आवर के चार्ट के ऊपर, ठीक है, और मैं देखूंगा कि 4 आवर के ऊपर इसने क्या किया है, ठीक है। अब अगर मैं 4 आवर पे जाता हूँ ना, तो ये वाली जो मेरी रेजिस्टेंस है इसकी सिग्निफिकेंस रहेगी, क्योंकि मार्केट ने इस प्राइस को समहाउ यहाँ पे वो किया था, डिनाई किया था, और यहाँ से ये नीचे गिरी थी, तो ये रेजिस्टेंस वैलिड है, ठीक है। वेयर इज माई ब्रश टूल? जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं यार इसको भूल जाता होता हूँ और मुझे अभी तक ये याद नहीं रहता, ठीक है। तो ये, हाँ, ये मिल गया, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसने मार्केट को पीछे यहाँ पे डिक्लाइन किया था, और यहाँ पे भी प्राइस आके इस पॉइंट पे भी रुकी थी, ठीक है। उसके बाद ये गिर के इसको नीचे निकल गई थी। अच्छा, जब प्राइस किसी भी सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है और इससे नीचे चली जाएगी, अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक करके नीचे जाएगी, प्राइस यहाँ कहीं आ जाएगी, तो ये वाला प्रीवियस पॉइंट रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये वाला सपोर्ट। इसी तरह से अगर ये जो प्राइस है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, तो ये पीछे सपोर्ट बन जाएगी और आगे वाले पॉइंट्स रेजिस्टेंस होंगे। इस तरह से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस को ट्रेस करना है, प्राइस किधर जा रही है, और बीच में से हमने अपने लिए एंट्रीज निकालनी है, परफेक्ट एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब हम 4 आवर पे आ गए और ये मेरे पास एक जो चार्ट है वो ड्रॉ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई इसको मैं थोड़ा सा फिल्टर आउट करता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना 82 वाला, मैं इसको उठा के कर देता हूँ कि ये 83 तक की रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। वाई, ये एक टॉप लगा हुआ है, ये टॉप लगा हुआ है, यहाँ पे प्राइस, ये जो वेज बने हुए हैं एजेस कैंडल्स के, तो ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस को हमेशा रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है। और इसी तरह से मैं इस कैंडल को उठा के यहाँ पे कर सकता हूँ 1996, और ये पूरा जो है मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद अच्छी रेजिस्टेंस बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे मजीद ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे 2003.59, ठीक हो गया। अब हम इसी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं एक एक्टिविटी स्पोर्ट के साथ, कि मैं इसको उठाता हूँ, ये मेरी स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट क्या है, 1950, हालांकि ये आज की है, मैं इसको भी कंसीडर नहीं करता, आज की मार्केट को नहीं करता, कल वाली को उठाता हूँ, 1943, ठीक है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है ये वाला पॉइंट 1935 का एरिया जो है, ये वाली, ठीक है। इससे नीचे अगर आएगी तो फिर कहाँ पे आएगी मार्केट, इस पॉइंट पे 1913 पे, ठीक है। एंड सेम केस होगा ये मेरे साथ 1886। अब ये वाले जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं ना, यहाँ पे मैं आराम से मार्केट के साथ प्ले कर सकता हूँ। अगर तो ये कैंडल मेरी फेवर में आ जाती है, यहाँ पे हैमर कैंडल क्रिएट हो जाती है या मॉर्निंग स्टार बन जाता है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में एक दिन के लिए ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। और अगर वो नहीं फॉर्म होती तो वो यहाँ से रिवर्स नहीं होगा, बल्कि ये इसी तरह से ऊपर कंटिन्यू करता रहेगा, तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिल सकती है एक चीज़। अब अगर ये 4 आवर की कैंडल बुलिश है, तो यहाँ पे आके मैं अभी मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि ये मार्केट चल रही है, कभी भी मार्केट के बीच में नहीं घुसते। मार्केट क्या, मैं आपको जिंदगी का रूल बताता हूँ, कभी भी किसी चीज के बीच में नहीं घुस जाते, हमेशा एक पॉइंट से पकड़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये वेट करूंगा कि ये प्राइस जाए और इस जोन को 1984 को टेस्ट करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही स्मॉल सी मूव है और मुझे ये वाली मूव नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इस मार्केट में घुस जाता हूँ बाय में या सेल में, मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा, ठीक है। मैं अब वेट करूंगा जब मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना 1884 पे, और ये कैंडल नीचे की तरफ बनाना शुरू करेगी, जैसे ये बनी है, ये बनी है, ये बनी है, इस तरह की एक
हैंगिंग मैन की कोई मुझे देगी, या इस तरह के जो है ना इन्वर्टेड हैमर मुझे देगी कोई, तो फिर मुझे यहाँ से एंट्री मिल सकती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एंट्री लूँगा और इस रेजिस्टेंस से ऊपर जो है अपना एस एल रख के सेल की ट्रेड डाल दूंगा। सेम केस अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाती है और गिरते गिरते ये आ जाती है इस जोन में, ऑल्दो कि अगर ये मुझे यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल दे देती है इसी तरह की डाउन जाने की, तो यहाँ पे भी मुझे एंट्री मिल सकती है और मेरा एस एल फिर जो है वो इस पॉइंट पे नहीं आएगा। फिर मैं अपना एस एल इस रेजिस्टेंस से ऊपर यहाँ पे कहीं पे रखूंगा, 90 के आसपास, 1990 के आसपास, और मैं सेल में चला जाऊंगा। वाई? क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस जोन है और ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, बल्कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। और अगर ये इसको ब्रेक करके निकलती है तो मैं वेट करूंगा, या फिर जब ये इसे ब्रेक कर लेगा तो कैंडल पे डिपेंड करता है कि मैंने किस तरफ की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समझ आ गई। अब हमारे प्रीवियस डाउ थ्योरी और हमारा जो है वो हायर हाई हायर लोज और प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हम अपनी प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं कैंडल्स को सीखूंगा और फिर मैं अपनी परफेक्ट एंट्री लेने की कोशिश करूंगा कि हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और फर्दर जो है हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, और इस चैनल के ऊपर मैं फर्दर अपने जो है एनालिसिस भी पोस्ट करता रहता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि मैं एंट्रीज कैसे लेता हूँ, चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। फॉर नाउ हमने अभी तक मार्केट में कुछ भी ड्रॉ नहीं किया इन ग्राफ्स के ऊपर, सिवाय ये इन लाइंस के जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हैं। इसके अलावा हमने अभी कोई हार्मोनिक पैटर्न्स, कोई स्ट्रैटेजी, कोई चीज कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट किया अभी तक। हमने सिर्फ दो टूल फिल्टर आउट किए हैं, द वन इज डाउ थ्योरी, द सेकंड वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमें कैंडल को समझना पड़ेगा कि कैंडल्स किस तरह से फॉर्म हो रही हैं, और ये जो फॉर्मेशन हो रही है कैंडल की, इनका मतलब क्या है। जब हमें इनका मतलब समझ आ जाएगा तो फिर हमें एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, अब जिस तरह से ये वाली कैंडल है, ये बिल्कुल सपोर्ट के पास फॉर्म हुई है, और ये वाली कैंडल जब हुई है, इसने ये इस जोन को ब्रेक किया है, तो यहाँ से बड़ी बेहतरीन बाय की एंट्री निकली। यहाँ से ये जो बाय की एंट्री थी ऑब्वियसली हमने ली थी, ये यहाँ तक हमें रैली करने में मदद मिली, इस कैंडल तक, इस हैंगिंग मैन तक। इस कैंडल ने हमें बताया कि भाई अब मार्केट एग्जिट कर दो। तो ये वाली जो एंट्रीज हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, इट विल गोना हेल्प यू व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न कैंडल्स, के कैंडल क्या होती हैं और इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डाउ थ्योरी की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।